2 साल गुजर चुके थे जब नबी करीम और उनके साथियों ने मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचा था। मदीना में रहने वाले मुसलमान अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन मक्का के कुरैश मुसलमानों को खत्म करने के दर पे थे। कुरैश हमेशा से मुसलमानों के वजूद को मिटाना चाहते थे और मुसलमानों के लिए मदीना भी एक महफूज पनागा नहीं बन सका था। इसी दौरान अबू सुफियान का काफिला मदीना के करीब पहुंचा था। नबी करीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जो दुश्मन की ताकत को तोड़ देगा। ये रमजान का महीना था। 17 रमजान 2 हिजरी का दिन था जब मैदान बदर में एक बड़ी आजमाइश मुसलमानों का इंतजार कर रही थी। बदर जो कि मदीना से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर था, मुसलमानों के लिए फैसला कुन जंग बनने वाली थी। नबी करीम ने मुसलमानों को अल्लाह के नाम पर लड़ने की तालीम दी, नमाज पढ़ाई और अपनी दुआओं में अल्लाह से मदद मांगी। नबी करीम ने कहा, आ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर दुनिया में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये वो लम्हा था जब 313 मुसलमानों ने अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए हिम्मत जमा की। कुरैश का लश्कर तादाद में 1000 से ज्यादा था, लेकिन मुसलमानों के दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज थे। कुरैश के 3 जंगजू मैदान में उतरे, वलीद बिन उतबा, शीबा बिन रबिया और उतबा बिन रबिया। मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु उनका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन ये सिर्फ इंसानों की जंग नहीं थी। जंग के शुरू होने से पहले शैतान ने अपना रूप बदला और कुरैश के बीच में आ गया। वो सराका बिन मालिक का रूप लिए आया और कुरैश के दिलों में ये बिठाया कि उनकी जीत पकी है। कुरैश के सरदार इस वक्त शैतान की बातों में आ गए। जब कुरैश के फौजियों ने देखा कि मुसलमानों के साथ फरिश्ते हैं और उनका जज्बा बेपनाह है, तो शैतान, जो उनको धमकियां दे रहा था, फौरन से भाग गया और कहा, मैं तुमसे बेजार हूँ, मुझे अल्लाह से डर लगता है। इस पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और जब शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए खूबसूरत बनाया और कहा कि आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, लेकिन जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो शैतान पलट गया और कहा, मैं तुमसे अलग हूँ, मुझे अल्लाह से डर लगता है। ये तीनों बहादुर सिपाही अपने दुश्मनों के सामने खड़े हो गए और अल्लाह के नाम पर लड़े। उनकी तलवारों की चमक ने कुरैश के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। जब ये मुकाबला खत्म हुआ तो कुरैश के दिलों में इंतकाम की आग भड़क चुकी थी और जंग का आगाज हुआ। मुसलमान अल्लाह के नाम की सदा बुलंद करते हुए मैदान में उतरे। अहद अहद की सदाएं पूरे मैदान में गूंज रही थी। कुरैश का लश्कर हमला आवर हुआ, लेकिन नबी करीम ने अपने रब से दुआ की कि वो मुसलमानों की मदद करे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, याद करो जब तुमने अपने रब से मदद मांगी थी तो उसने तुम्हारी फरियाद सुनी और कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए एक के बाद दीगरे 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं। सूरा अल-अनफाल 9। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल किए जो जिब्राईल अलैहि अस्सलाम की क़ियादत में मैदान बदर में उतरे। ये फरिश्ते न सिर्फ मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे थे, बल्कि उनके साथ मिलकर दुश्मन से जंग भी लड़ रहे थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और यकीनन अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम कमजोर थे, बस अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। सूरा अल इमरान 123। नबी करीम ने दुश्मनों की जानिब मिट्टी फेंकी और कहा, उनके चेहरे बिगड़ जाएं, और अल्लाह ने इस मिट्टी को कुरैश के लश्कर की आंखों और नाक में डाल दिया, जिससे वो बखर गए। कुरान में इस वाकया को यूं बयान किया गया है, और तुमने नहीं फेंका जब तुमने फेंका, बल्कि अल्लाह ने फेंका। सूरा अल-अनफाल 17। अल्लाह की मदद से मुसलमान कुरैश के लश्कर पर गालिब आ गए। दुश्मन एक एक करके गिरने लगा और आखिरकार मुसलमानों की जीत का परचम लहरा दिया। कुरैश के अहम सरदार, जिनमें अबू जहल भी शामिल था, मारे गए। ये वही अबू जहल था जिसने मुसलमानों को हमेशा जुल्म और सितम का निशाना बनाया था। जंग बदर मुसलमानों के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। इस जंग ने मुसलमानों को न सिर्फ फतह दिलाई बल्कि इस्लाम को पूरे अरब में फैलाने में मदद फराहम की। मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन उनके दिलों में ईमान की ताकत ज्यादा थी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यकीनन तुम्हारे लिए 2 ग्रोहों में एक निशानी है जो एक दूसरे के मुकाबिल हुए। एक अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। वो उनको अपनी आंखों से दुगना देख रहे थे, और अल्लाह अपनी मदद से जिसे चाहता है ताकतवर बना देता है। यकीनन इसमें देखने वालों के लिए इबरत है। सूरा अल इमरान 13।
जंग के बाद नबी करीम ने कैदियों के साथ इंतहाई हसन सलूक किया। मुसलमानों की फतह के बावजूद उन्होंने दुश्मनों के साथ नरमी से पेश आने का हुक्म दिया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जंग बदर के बाद कैदी लाए गए, उनमें हजरत अब्बास भी थे और उनके पास कमीज नहीं थी, तो नबी करीम ने उनके लिए एक कमीज फराहम की और उनका एहतराम किया। सही अल बुखारी। ये वाक़या हमें इस बात का दर्स देता है कि इस्लाम जंग में भी रहमदिली और इंसानियत का दर्स देता है। याद रखें, जंग बदर का पैगाम आज भी हमारे लिए अहम है। ये जंग हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा और सब्र करने से हम दुनिया की किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। और अल्लाह भी मैदान बदर हमें ईमान, अज़्म और अल्लाह की मदद की एक शानदार मिसाल देता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद इस्लामी तारीख़ी वाक़यात और कहानियों से जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।